राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव लोंगवाला। यह भारत के आखिरी गांव कहलाता है क्योंकि इसके बाद शुरू होता है पूरे का पूरे पाकिस्तान। यह अपनी लोकेशन के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को भी दर्शाता है। यहाँ एक छोटी सी दुकान है चाय की। यही आखिरी दुकान है। यहाँ के लोग बहुत ही सावधान और यहाँ कम से कम 200 लोगों की सेना। एक ऐसा गांव जहां जानवर मेहमान नहीं बल्कि परिवार होते हैं। यहाँ छतों पर मोर नाचते हैं और जंगल में हिरन खुले घूमते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि पेड़ ही हमारे लिए जीवन है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उससे पहले हमें अपना हाथ काटना होगा। दुनिया में एक ऐसा गांव जहां के लोग उम्र नहीं गिनते, बस जीते रहते हैं। यहाँ पानी की इतनी कमी है कि लोग एक एक बूंद को बड़ी सावधानी से खर्च करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में प्यार की कोई कमी नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही ऐसे हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं और उस पर मक्खन लगाकर बड़े ही चाव से खाते हैं। इस गांव में अपने घर के दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं लगाता, फिर भी इस गांव में अभी तक कोई चोरी नहीं हुई, जबकि यहाँ घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें कई कई दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी नमकीन और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं। करिश्मा गर्मी से परेशान होकर अपना पंखा तोड़ देती है और बिल्ली मौसी पर चिल्लाने और गुस्सा करने लगती है। बिल्ली मौसी डरते डरते वहां से चली जाती है और करिश्मा के लिए एक गाउन सिलने लगती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक गाउन सिलकर करिश्मा को दे देती है और करिश्मा पहनकर बहुत ही ठंडा ठंडा फील करती है और फिर नाचने लगती है। लेकिन बिल्ली रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं। कोमल गर्मी से परेशान होकर गुस्से में अपना पंखा तोड़ देती है। फिर बिल्ली मौसी पर गुस्सा करने और चिल्लाने लगती है। बिल्ली मौसी डरती डरती वहां से चली जाती है। बिल्ली मौसी कोमल के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलने लगती है। कई घंटों तक लगातार कोशिश करने के बाद बिल्ली मौसी एक सुंदर सा गाउन तैयार कर देती है। कोमल वह गाउन पहनती है और अब उसे गर्मी नहीं लगती। कोमल खुशी से नाचने लगती है, लेकिन बिल्ली रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। राजस्थान के लोग भी इतना ज्यादा खाते हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति एक भी दिन उतना घी खा ले तो उसका पेट गड़बड़ा जाए। यहाँ के लोगों की आदत है लगभग हर खाने में घी खाना पसंद करते हैं। ये बाजरे की रोटी चूल्हे पर बनाते हैं और उस पर घी लगाकर बहुत ही चाव से खाते हैं। शहर के लोग जिस चीज़ के लिए तरसते हैं वह गांव में आज भी आसानी से मिल जाती है। सुबह की ताज़ी हवा और अपनों का साथ खुला आसमान, और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़िंदगी सच्ची है और इसीलिए गांव से जाने का मन नहीं करता। राजस्थान के वो गांव जहाँ के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। राजस्थान चाहे कितना भी विशाल हो, लेकिन पानी की कमी नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों की ज़िंदगी संघर्ष से भर दी है और दोपहर के समय में ये मैगी बना के खाते हैं। राजस्थान के गांव के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। राजस्थान चाहे जितना भी बड़ा हो, यहाँ पानी की कमी के कारण कई लोगों की ज़िंदगी संघर्ष से मजबूत हो चुकी है और शाम के समय में ये लोग मैगी बनाते हैं और मज़े से। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ 50 डिग्री की गर्मी हो या फिर लू के तपेड़े, यहाँ के लोग कड़क चाय का स्वाद लेना नहीं भूलते और दोपहर को यह लोग राम रोट बनाते हैं और सब्जी के साथ खाते। राजस्थान की सुबह कुछ खास होती है। जैसे ही हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है वैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ जाती है और मिट्टी के कुल्हड़ में बनी चाय की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। यहीं से शुरू होती है इनकी सुबह और देसी घी के साथ रोटी।
यह है सन 1990 के ज़माने की बारात। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से बारात लेकर जाया करते थे और इस तरह से लोग डांस करा करते थे और कुछ गिनती के सिर्फ 20-30 लोग ही जाते थे और खूब मज़ा आता था। पूरी दुनिया में शायद ही राजस्थान जैसा खाना मिलता हो, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन यहाँ घी की कोई कमी नहीं है। यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और उस पर देसी मक्खन लगाकर जब खाए जाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है। ये है सन 1990 की बारात। जब किसी गांव में कोई बारात आती थी तो उसे कुछ इस तरह से ठहराया जाता था। पहले के लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग होते थे। राजस्थान में गर्मी हो या सर्दी, दाल बाटी का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे पर दाल को पकाया जाता है। उसके बाद गेहूं का आटा गूंथा जाता है। उसके बाद उसकी बहुत बड़ी लोई बनाकर और उसे आग में हल्की आंच के साथ सेका जाता है। और दाल में भूल कर भी राजस्थान के लोगों का खाना मत खा लेना, क्योंकि यह खाना हर किसी को हजम नहीं होता। जो लोग केमिकल और चाइनीज़ खाना खाते हैं उन्हें क्या पता कि यह गांव का देसी खाना और मिट्टी के चूल्हे की कड़कती आंच का खाना कितना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। यह लोग हमेशा इतना टेस्टी और स्वादिष्ट खाना खाते हैं कि हमेशा यह चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यह हंसते हंसते सह जाते हैं। और यह केमिकल वाला खाना बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होता, इसीलिए गांव के खाने में कोई शर्म नहीं है। यह है विश्व का सबसे बड़ा राम रोट। यह करीब 10 किलो का होता है और इसे 10 किलो आटे का एक ही बनाया जाता है और इसे 20 लोग मिलकर। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें हफ्तों तक घर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इनका सुबह का नाश्ता बहुत स्पेशल होता है। नमकीन, प्याज, मिर्च और बकरी के दूध की चाय। दोपहर को बकरी का दूध पी। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ का खाना खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का खाना इतना देसी जादू होता है कि आदमी हमेशा फिट रहता है। और वहाँ के लोग गोल गोल रोटी की बजाय मोटी बाटी बनाते। राजस्थान के लोग बढ़ती दोपहरी में जब अपनी बकरी चराने निकलते हैं तो कई कई हफ्तों तक घर नहीं आ पाते हैं। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठकर खाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में 5 किलो आटे की आज भी एक ही रोटी बनाई जाती है। यह रोटी खासकर राजस्थान में बनाई जाती है। यह रोटी लगभग 20 दिनों तक खराब नहीं होती है और इसे लगभग 20 लोग आसानी से खा। यह वीडियो देखो, इसमें बताया गया है कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा। ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा।
ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। राजस्थान के लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ के लोग कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं। और यह लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं। और यहाँ के लोग फ्रिज का जहरीला पानी नहीं बल्कि मटके का अमृत जैसा पानी पीते हैं। और यहाँ पंखा और फ्रिज की हवा के बजाय नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी और स्वादिष्ट दाल रोटी खाते हैं। राजस्थान के गांव में आज भी लोग घर के दरवाज़ों पर ताला बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग घर से ज़्यादा रिश्तों पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि यहाँ मुश्किल समय हो या खुशी का माहौल, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। यही राजस्थान की पहचान है। दोस्तों, यह वीडियो देखो। हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना कैसे पचता है, यह पूरी वीडियो देखो। अरे ब्रेन बाबू, मालिक को आज बहुत जल्दी है। बिना चबाए ही बड़े बड़े गोले सीधे अंदर निकल रहा है। पेटूलाल को अलर्ट करो जल्दी। क्या? बिना चबाए खाना आ रहा है? अरे ये मालिक होश में है या बेहोश? पेटूलाल, ओए पेटूलाल, अपनी पोजीशन संभालो। ऊपर से बिना चबाया हुआ भारी माल आ रहा है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े टुकड़े भेज दिए दातूलाल। रुको, मुझे अपनी पाचन की आग और तेज करनी पड़ेगी, वरना ये खाना कभी नहीं पचेगा। नहीं, ये क्या किया मालिक ने? खाते ही 2 बड़े गिलास ठंडा पानी गटक लिया। मेरी सारी पाचन की आग बुझा दी। सब खत्म। ब्रेन बाबू, इमरजेंसी। आग बुझने से खाना पच नहीं रहा है। अब ये सड़ना शुरू हो गया है। अंदर गैस और एसिडिटी का ब्लास्ट होने वाला है। धत तेरे की, इस मालिक को कितनी बार समझाया है कि खाना खाते ही तुरंत पानी मत पिया करो। अब भुगतो सिरदर्द और पेट का फूलना। दोस्तों, खाना आराम से चबाकर खाना बहुत जरूरी है। और खाते ही ढेर सारा पानी पीने से पेट को खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ। एक ऐसा गांव जहां जानवर मेहमान नहीं बल्कि परिवार होते हैं, यह राजस्थान का बिश्नोई गांव। यहाँ मोर छतों पर नाचते हैं और खेतों में हिरन खुले घूमते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पेड़ काटने से पहले अपने हाथ काट देंगे। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दाल बाटी खाना पसंद करते हैं। एक बार एक सेठ से लक्ष्मी रूठ गई और बोली कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। अगर आखिरी समय में कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। लेकिन सेठ बहुत ही चालाक और समझदार था। उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि हे लक्ष्मी, मेरे घर में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मेरे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें और शांति बनी रहे। इतना कहकर उसने आशीर्वाद मांगा और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। तभी एक दिन घर की बड़ी बहू खिचड़ी बना रही थी, लेकिन उसने सभी सामान डालने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर इतने में छोटी बहू आई। उसने देखा कि बड़ी बहू अपने काम में व्यस्त हैं। उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर कुछ देर बाद तीसरी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर चौथी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। लेकिन जब शाम को सब खाने बैठे तो उसमें इतनी नमक थी कि बहुत ही ज़्यादा नमक थी। पहले सेठ खाने बैठा तो सेठ को समझ आ गया कि नुकसान आ गया है। इतना कहकर वह खिचड़ी खाकर और चला गया। जब बहू ने पूछा कि खिचड़ी कैसी है तो उसने बताया बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही खा के और चले गए। फिर बड़ा बेटा आया। उसने पिताजी के बारे में पूछा, फिर खाकर चला गया। फिर छोटा बेटा आया।
उसने भूजा वह भी खाकर चला गया। एक के एक बाद अपने से बड़ों के बारे में बूझने के बाद खाकर जाने लगे। लेकिन अगले दिन नुकसान सेठ के सपने में आया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता। सेठ बोला क्यों? बोला कि आप एक दिन में 5 किलो नमक खा गए, लेकिन कोई किसी पर चिल्लाया नहीं। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें 3-3 4-4 दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं और दोपहर में ये बकरी का दूध पीते हैं। राजस्थान में बसा देवमाली गांव, जहां अमीर हो या गरीब सब मिट्टी के बने घर में रहते हैं और यहाँ के लोग कभी भी अपने घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगाते और ना ही यहाँ के लोग कभी झगड़ा करते हैं। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। राजस्थान के लोग जब लंबे सफर पर निकलते हैं तब इन्हें रास्ते की तपती धूप भी रुकने पर मजबूर कर देती है। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का भोजन बनाते हैं और दोपहर में ये देसी लस्सी बनाकर पीते हैं। राजस्थान के लोगों की जिंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ के लोग हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं और यहाँ के लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं और यहाँ के लोग एसी कूलर की हवा की बजाय नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटते हैं और फ्रिज का पानी नहीं बल्कि मटके का पानी पीते हैं, जो देखने में बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और सादा जीवन। गिलोला श्रावस्ती के गांव में एक खेत में परिक्रमा करती दिखाई दी गौ माता। यह वीडियो जिसने भी सच्चे मन से शेयर की उसे 24 घंटे में कोई खुशखबरी जरूर मिली। गिलोला श्रावस्ती में परिक्रमा कर रही चमत्कारी गौ माता वीडियो शेयर करते ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी देख लेते हैं और कहते हैं कि माता सीता आप ये क्यों लगा रही हैं। तभी माता सीता कहती हैं कि इससे प्रभु श्री राम की लंबी आयु होती है। तभी इतना सुनते ही हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने लगते हैं। तभी श्री राम देख लेते हैं और कहते हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आपके आगे हर संकट छोटा है। इतना कहते ही हनुमान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा जब पूरी होगी, जब यह लोग श्री राम लिखेंगे। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ के लोग कितनी भी धूप या गर्मी हो, चाय का स्वाद नहीं छोड़ते। यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है दाल बाटी चूरमा। ये है राजस्थान के लोगों का रक्षाबंधन पर सिवई बनाने का देसी जुगाड़। एक मशीन होती है, उसमें मैदा डालते हैं और उसे फिर हाथ से घुमाते हैं और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी सिवई बनकर तैयार होती है। इन्हें सुखाने के बाद उसे ली जाती हैं। उसके बाद इन्हें तोड़कर और बनाकर खाया जाता है। यह सबसे पहले इन्हें भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के साथ खाते हैं। आखिर सीआईडी के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं। नंबर 10 पर आते हैं शाहरुख के, ये एक एपिसोड के 35,000 रुपये लेते हैं। नंबर 9 पर आती हैं तारिका, ये एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 8 पर आते हैं पंकज, ये एक एपिसोड के 50,000 रुपये लेते हैं। नंबर 7 पर आते हैं सचिन, ये एक एपिसोड के 60,000 रुपये लेते हैं। नंबर 6 पर आती हैं श्रेया, ये एक एपिसोड के 45,000 रुपये लेती हैं। नंबर 5 पर आते हैं प्रेडी, एक एपिसोड के 70,000 रुपये लेते हैं। नंबर 4 पर आती हैं पूर्वी, एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 3 पर आते हैं दया, ये एक एपिसोड के 85,000 रुपये लेते हैं। नंबर 2 पर आते हैं अभिजीत, ये एक एपिसोड के 80,000 रुपये लेते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रद्युमन, ये एक एपिसोड के 1 लाख रुपये लेते हैं।
अनोखी घटना 5 दिनों से लगातार परिक्रमा कर रही थी गौ माता। यह घटना है श्रावस्ती के बस बसरिया गांव की। यहाँ के लोग यह घटना देखकर हैरान रह गए। यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह किस बात का। दोस्तों, आज से करीब 23 साल पहले एक फिल्म आई थी तेरे नाम। उसमें एक गाना था, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। इस गाने की शूटिंग यहीं पर की जाती है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में जो सलमान खान और शाहरुख खान का घर होता है, वह घर यही दिखाया जाता है। यहीं पर इस फिल्म की शूटिंग की जाती है। दोस्तों, आज से करीब 3 साल पहले एक फिल्म आई थी गदर 2, जिसमें सनी देओल अपने बेटे जीते से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंचते हैं। वह शूटिंग यहीं पर की जाती है। देखिए, यह जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म की एक शूटिंग इस गांव में की गई थी, जहां पर ठाकुर दुर्जन सिंह के आदमी करण अर्जुन का पीछा करते हैं और करण अर्जुन यहां से भागते हुए दिखाई देते। दोस्तों, आज से 33 साल पहले एक फिल्म आई थी खुदा गवाह, जहां पर श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं, तेरे नाम का कलमा पढ़ूं। यह वही जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में एक गाना होता है, एक मुंडा मेरी उम्र था, जो हीरोइन इस जगह पर नाच रही होती है और सलमान खान उन्हें देख रहे होते हैं। वीडियो में यही दिखाया गया। राजस्थान में जिंदगी रेत से शुरू होती है। यहाँ के लोग मिट्टी की बनी कुटिया में अनाज भरते हैं और यहाँ खासकर बाजरा, जो सालों साल तक खराब नहीं होता है। और यहाँ सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और सबसे खास बात, यहाँ किसी का पक्का घर नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और उस पर घी लगाकर चटनी के साथ बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती धूप भी आसानी से सह जाते हैं। यहाँ धूप हो या लू के तपेड़े, यहाँ चाय पीना नहीं छोड़ते और शाम को यह राम रोट बनाते हैं और उसे दाल के साथ बहुत ही चाव से। दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसी वीडियो रोज लाते रहते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। देखो, यह दुनिया की सबसे अनोखी साइकिल है। इसे चलाने के लिए इसमें कोई पैडल नहीं है, सिर्फ गद्दी ही ऊपर नीचे होती रहती है। इसे चलाने के लिए सबसे पहले इसने अपने चप्पल निकाले, फिर उसके बाद जैसे ही इसे चलाने लगी, फिर बाद में इसे पता लगा कि ये किसी भाई, पहले यह वीडियो देखो, ये किस तरह पंखे के नीचे मैग्नेट लगाकर 5 किलो को 6 किलो कर देता है। यह वीडियो देखने के बाद बताना वीडियो कैसी लगी। रखो इस पर। ਇਹ ਹੋਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 6 ਕਿਲੋ। ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਭਾਈ? ਆ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਅੱਛਾ, ਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਤਾ।
ਪੁੱਤਰ 36 ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਐ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਰੱਖਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਇਆ? ਬਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਣੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਬਾਈ ਇਹ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। 200? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ 600 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 1200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਈ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲਾਤਾ ਵਾ। ਬਾਈ ਦੇ ਦਾ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ। ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ? ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਲਓ। ਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਐਲੋ ਬਾਈ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਕਰ। ਯਾਰ ਆਹ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ। ਐਲਾ ਫੜ। ਠੀਕ ਆ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਆ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। ਰੱਖੋ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਇਹ 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੋ ਪੈਸੇ। ਵਾਹ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਵਾ। 2 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ अगर मैं उन्होंने असली पैसे देते होंगे। दोस्तों पहले ये वीडियो देखो और फिर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुन रहे इंसान, मैं रोटी हूँ, मुझे सख्त बनाकर खुद ही परेशान होता है। थोड़ा तेल या घी डाल आटे में, फिर देख नरम फूली फूली बनूंगी। मैं नमक हूँ, हर बार ज्यादा डाल के खाना बर्बाद करता है। गलती हो जाए तो आलू डाल दे, मैं बैलेंस हो जाऊंगा, समझा क्या? मैं चावल हूँ, मुझे धोए बिना ही पका देता है। 2-3 बार धो, एक्स्ट्रा स्टार्च हटेगा, फिर देख मैं कितना खिलखिला बनूंगा। मैं कढ़ाई हूँ, मुझे ठंडा रहते ही तेल डाल देता है। पहले मुझे गरम कर, फिर तेल डाल, वरना सब चिपक जाएगा, फिर मत रोना। मैं हरी मिर्च हूँ, मुझे ऐसे ही काट के हाथ आंखों में लगा लेता है। थोड़ा तेल लगा ले हाथों में पहले, फिर जलन से नहीं चिल्लाएगा। सब्सक्राइब कर पहले। मैं बैंगन हूँ, वीडियो देख के मजा तो आता है ना, फिर चुपचाप स्क्रॉल मार देता है। इस बार सब्सक्राइब कर। एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि आस पड़ोस के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन उनमें से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरा दोस्त हंसने लगता है। तभी एक बुजुर्ग बाबा बोलते हैं कि किसी की मृत्यु पर हंसते नहीं। तो उस दोस्त ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हम दोनों ने कसम। यह देखिए दोस्तों, ये चींटियां एक पेड़ पर चढ़ रही थीं। ऊपर एक डायन चिड़िया सभी चींटियों को खा रही थी। तभी यह लड़का कहता है कि हमें इन चींटियों को बचाना है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि ये डायन चिड़िया बहुत खतरनाक है। लेकिन ये लड़का नहीं मानता, चींटियों को हटा देता है। यह देखिए दोस्तों, यह बहुत ही ऐतिहासिक और अजीब पंखा है। यह हवा देने की बजाय खुशबू देता है और यह सैकड़ों साल पुराना पंखा है। पहले जमाने के लोगों की कलाकारी है। मैम जी ये आपने कैसे मुझे ये पंखा दिया है? इसमें तो खुशबू आ रही है, हवा नहीं आ रही है। मैम इसके अंदर से खुशबू ही आएगी, इसके अंदर से हवा नहीं आ सकती। तो मैम ये तो लेकिन पंखा है ना? ये है तो पंखा है, लेकिन इसके अंदर से खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा। और दूसरा इसके अंदर कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। इसके अंदर? जी। इस पंखे के अंदर? इस पंखे के अंदर। अच्छा मैम कैसे लीला है? मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। ये देखिए, जी ये वासुदेव जी है। जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तब उनको नदी पार करवाते थे। वाह। ये दूसरा जो सीन है, इसके अंदर गोपियां जब नदी के किनारे नहाती है जी जी, तो कृष्ण जी उनके कपड़े लेके चले जाते हैं। अरे इसमें तो तीसरा सबका जो कारक उसके है। अंदर कालिया नाग जो सबको परेशान करता था, कृष्ण जी उसके सिर पे नाच रहे हैं। वाह, ये तो मैम बहुत ही अद्भुत पंखा है। जी। और ये है सबसे प्यारा सीन, ओह माय गॉड। कृष्ण जी और राधा, अरे कृष्ण जी वाह। बांसुरी बजाते हुए जंगल में पेड़ के नीचे। जी 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 जी। तो अरे आप वाह, बताइए हवा कैसे आएगी जब खुशबू आ रही है तो? सच में। और जब इतनी प्यारी चीज है, इतना सब कुछ इसके अंदर है, भैया मुझे हवा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हवा नहीं चाहिए ना, खुशबू के लिए ही दिया था मैम, आपने गौर नहीं किया। जी, इसका जी। स्टैंड भी है, आप इसको सिंपली ऐसे लगा के छोड़ भी सकते हैं। अच्छा स्टैंड भी है? जी ये देखिए, अरे वाह,
इसको खड़ा भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत चीज़ है जी। तो मैम इसको लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? इसको लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ऑनलाइन भी हम भिजवा सकते हैं। जी। स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, जी। वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम जयपुर राजस्थान से हैं। जी। मेरे हस्बैंड ने ये बनाया है। हाँ जी। नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है। वाओ, ये मैम बहुत और अच्छी मैं बात भी है। उनसे काम सीख रही हूँ। ओह माय गॉड। जी। तो ये आपने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलके बनाया? जी। ओह माय गॉड मैम, बहुत सुंदर है, सीरियसली बहुत अच्छी चीज़ है। बनाई हुई है, बाकी का सारा काम उनका किया। अच्छा, जाली आपने खुद बनाई है? ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है। तो मैम अगर किसी और को लेना है तो वो आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7665688808। ओके, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल पिक नहीं करते तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर शादी देखनी है तो राजस्थान की देखो, यहाँ रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवार के बीच निभाए जाते हैं। यहाँ ट्रैक्टर से बारात आती है और मेहमान को चारपाई पर। करिश्मा गर्मी से परेशान होकर अपना पंखा तोड़ देती है और बिल्ली मौसी पर चिल्लाने और गुस्सा करने लगती है। बिल्ली मौसी डरते डरते वहां से चली जाती है और करिश्मा के लिए एक गाउन सिलने लगती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक गाउन सिलकर करिश्मा को दे देती है और करिश्मा पहनकर बहुत ही ठंडा ठंडा फील करती है और फिर नाचने लगती है, लेकिन बिल्ली रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं। कोमल गर्मी से परेशान होकर गुस्से में अपना पंखा तोड़ देती है। फिर बिल्ली मौसी पर गुस्सा करने और चिल्लाने लगती है। बिल्ली मौसी डरती डरती वहां से चली जाती है। बिल्ली मौसी कोमल के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलने लगती है। कई घंटों तक लगातार कोशिश करने के बाद बिल्ली मौसी एक सुंदर सा गाउन तैयार कर देती है। कोमल वह गाउन पहनती है और अब उसे गर्मी नहीं लगती। कोमल खुशी से नाचने लगती है, लेकिन बिल्ली रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। राजस्थान के लोग भी इतना ज्यादा खाते हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति एक भी दिन उतना घी खा ले तो उसका पेट गड़बड़ा जाए। यहाँ के लोगों की आदत है, लगभग हर खाने में घी खाना पसंद करते हैं। ये बाजरे की रोटी चूल्हे पर बनाते हैं और उस पर घी लगाकर बहुत ही चाव से खाते हैं। शहर के लोग जिस चीज़ के लिए तरसते हैं वह गांव में आज भी आसानी से मिल जाती है। सुबह की ताज़ी हवा और अपनों का साथ खुला आसमान, और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़िंदगी सच्ची है और इसीलिए गांव से जाने का मन नहीं करता। राजस्थान के वो गांव जहाँ के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। राजस्थान चाहे कितना भी विशाल हो, लेकिन पानी की कमी नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों की ज़िंदगी संघर्ष से भर दी है और दोपहर के समय में ये मैगी बना के खाते हैं। राजस्थान के गांव के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। राजस्थान चाहे जितना भी बड़ा हो, यहाँ पानी की कमी के कारण कई लोगों की ज़िंदगी संघर्ष से मजबूत हो चुकी है और शाम के समय में ये लोग मैगी बनाते हैं और मज़े से। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ 50 डिग्री की गर्मी हो या फिर लू के तपेड़े, यहाँ के लोग कड़क चाय का स्वाद लेना नहीं भूलते और दोपहर को यह लोग राम रोट बनाते हैं और सब्जी के साथ खाते। राजस्थान की सुबह कुछ खास होती है। जैसे ही हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है वैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ जाती है और मिट्टी के कुल्हड़ में बनी चाय की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। यहीं से शुरू होती है इनकी सुबह और देसी घी के साथ रोटी। यह है सन 1990 के ज़माने की बारात। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से बारात लेकर जाया करते थे और इस तरह से लोग डांस करा करते थे और कुछ गिनती के सिर्फ 20-30 लोग ही जाते थे और खूब मज़ा आता था। पूरी दुनिया में शायद ही राजस्थान जैसा खाना मिलता हो, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन यहाँ घी की कोई कमी नहीं है। यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और उस पर देसी मक्खन लगाकर जब खाए जाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है। ये है सन 1990 की बारात। जब किसी गांव में कोई बारात आती थी तो उसे कुछ इस तरह से ठहराया जाता था। पहले के लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग होते थे। राजस्थान में गर्मी हो या सर्दी, दाल बाटी का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे पर दाल को पकाया जाता है। उसके बाद गेहूं का आटा गूंथा जाता है। उसके बाद
उसकी बहुत बड़ी लोई बनाकर और उसे आग में हल्की आंच के साथ सेका जाता है। और दाल में भूल कर भी राजस्थान के लोगों का खाना मत खा लेना, क्योंकि यह खाना हर किसी को हजम नहीं होता। जो लोग केमिकल और चाइनीज़ खाना खाते हैं उन्हें क्या पता कि यह गांव का देसी खाना और मिट्टी के चूल्हे की कड़कती आंच का खाना कितना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। यह लोग हमेशा इतना टेस्टी और स्वादिष्ट खाना खाते हैं कि हमेशा यह चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यह हंसते हंसते सह जाते हैं। और यह केमिकल वाला खाना बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होता, इसीलिए गांव के खाने में कोई शर्म नहीं है। यह है विश्व का सबसे बड़ा राम रोट। यह करीब 10 किलो का होता है और इसे 10 किलो आटे का एक ही बनाया जाता है और इसे 20 लोग मिलकर। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें हफ्तों तक घर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इनका सुबह का नाश्ता बहुत स्पेशल होता है। नमकीन प्याज मिर्च और बकरी के दूध की चाय। दोपहर को बकरी का दूध पी। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ का खाना खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का खाना इतना देसी जादू होता है कि आदमी हमेशा फिट रहता है। और वहाँ के लोग गोल गोल रोटी की बजाय मोटी बाटी बनाते। राजस्थान के लोग बढ़ती दोपहरी में जब अपनी बकरी चराने निकलते हैं तो कई कई हफ्तों तक घर नहीं आ पाते हैं। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठकर खाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में 5 किलो आटे की आज भी एक ही रोटी बनाई जाती है। यह रोटी खासकर राजस्थान में बनाई जाती है। यह रोटी लगभग 20 दिनों तक खराब नहीं होती है और इसे लगभग 20 लोग आसानी से खा। यह वीडियो देखो, इसमें बताया गया है कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ, कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा। ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ, कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा। ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। राजस्थान के लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ के लोग कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं। और यह लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं। और यहाँ के लोग फ्रिज का जहरीला पानी नहीं बल्कि मटके का अमृत जैसा पानी पीते हैं। और यहाँ पंखा और फ्रिज की हवा के बजाय नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी और स्वादिष्ट दाल रोटी खाते हैं।
राजस्थान के गांव में आज भी लोग घर के दरवाजों पर ताला बहुत कम लगाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग घर से ज़्यादा रिश्तों पर विश्वास रखते हैं क्योंकि यहाँ मुश्किल समय हो या खुशी का माहौल सब एक परिवार की तरह रहते हैं। यही राजस्थान की पहचान है। दोस्तों, यह वीडियो देखो। हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना कैसे पचता है, यह पूरी वीडियो देखो। अरे ब्रेन बाबू, मालिक को आज बहुत जल्दी है। बिना चबाए ही बड़े बड़े गोले सीधे अंदर निकल रहा है। पेटू लाल को अलर्ट करो जल्दी। क्या बिना चबाए खाना आ रहा है? अरे ये मालिक होश में है या बेहोश? पेटू लाल, ओए पेटू लाल, अपनी पोजीशन संभालो। ऊपर से बिना चबाया हुआ भारी माल आ रहा है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े टुकड़े भेज दिए दातूलाल। रुको, मुझे अपनी पाचन की आग और तेज करनी पड़ेगी वरना ये खाना कभी नहीं पचेगा। नहीं, ये क्या किया मालिक ने? खाते ही 2 बड़े गिलास ठंडा पानी गटक लिया, मेरी सारी पाचन की आग बुझा दी, सब खत्म। ब्रेन बाबू, इमरजेंसी, आग बुझने से खाना पच नहीं रहा है, अब ये सड़ना शुरू हो गया है। अंदर गैस और एसिडिटी का ब्लास्ट होने वाला है। धत्त तेरे की, इस मालिक को कितनी बार समझाया है कि खाना खाते ही तुरंत पानी मत पिया करो। अब भुगतो सिरदर्द और पेट का फूलना। दोस्तों, खाना आराम से चबाकर खाना बहुत जरूरी है और खाते ही ढेर सारा पानी पीने से पेट को खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ। एक ऐसा गांव जहां जानवर मेहमान नहीं बल्कि परिवार होते हैं, यह है राजस्थान का बिश्नोई गांव। यहाँ मोर छतों पर नाचते हैं और खेतों में हिरन खुले घूमते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पेड़ काटने से पहले अपने हाथ काट देंगे और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दाल बाटी खाना पसंद करते हैं। एक बार एक सेठ से लक्ष्मी रूठ गई और बोली कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। अगर आखिरी समय में कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। लेकिन सेठ बहुत ही चालाक और समझदार था। उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि हे लक्ष्मी, मेरे घर में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मेरे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें और शांति बनी रहे। इतना कहकर उसने आशीर्वाद मांगा और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। तभी एक दिन घर की बड़ी बहू खिचड़ी बना रही थी, लेकिन उसने सभी सामान डालने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर इतने में छोटी बहू आई। उसने देखा कि बड़ी बहू अपने काम में व्यस्त हैं। उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर कुछ देर बाद तीसरी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर चौथी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। लेकिन जब शाम को सब खाने बैठे तो उसमें इतनी नमक थी कि बहुत ही ज़्यादा नमक थी। पहले सेठ खाने बैठा तो सेठ को समझ आ गया कि नुकसान आ गया है। इतना कहकर वह खिचड़ी खाकर और चला गया। जब बहू ने पूछा कि खिचड़ी कैसी है तो उसने बताया बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही खा के और चले गए। फिर बड़ा बेटा आया। उसने पिताजी के बारे में पूछा, फिर खाकर चला गया। फिर छोटा बेटा आया। उसने पूछा, वह भी खाकर चला गया। एक के एक बाद अपने से बड़ों के बारे में पूछने के बाद खाकर जाने लगे। लेकिन अगले दिन नुकसान सेठ के सपने में आया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता। सेठ बोला, क्यों? बोला कि आप एक दिन में 5 किलो नमक खा गए, लेकिन कोई किसी पर चिल्लाया नहीं। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें 3-3, 4-4 दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं और दोपहर में ये बकरी का दूध पीते हैं। राजस्थान में बसा देवमाली गांव, जहां अमीर हो या गरीब सब मिट्टी के बने घर में रहते हैं और यहाँ के लोग कभी भी अपने घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगाते और ना ही यहाँ के लोग कभी झगड़ा करते हैं। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं।
राजस्थान के लोग जब लंबे सफर पर निकलते हैं तब इन्हें रास्ते की तपती धूप भी रुकने पर मजबूर कर देती है। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का भोजन बनाते हैं और दोपहर में ये देसी लस्सी बनाकर पीते हैं। राजस्थान के लोगों की जिंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ के लोग हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं और यहाँ के लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं। और यहाँ के लोग एसी कूलर की हवा की बजाय नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटते हैं और फ्रिज का पानी नहीं बल्कि मटके का पानी पीते हैं, जो देखने में बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और सादा जीवन। गिलोला श्रावस्ती के गांव में एक खेत में परिक्रमा करती दिखाई दी गौ माता। यह वीडियो जिसने भी सच्चे मन से शेयर की उसे 24 घंटे में कोई खुशखबरी जरूर मिली। गिलोला श्रावस्ती में परिक्रमा कर रही चमत्कारी गौ माता वीडियो शेयर करते ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी देख लेते हैं और कहते हैं कि माता सीता आप ये क्यों लगा रही हैं। तभी माता सीता कहते हैं कि इससे प्रभु श्री राम की लंबी आयु होती है। तभी इतना सुनते ही हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने लगते हैं। तभी श्री राम देख लेते हैं और कहते हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आपके आगे हर संकट छोटा है। इतना कहते ही हनुमान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा जब पूरी होगी, जब यह लोग श्री राम लिखेंगे। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ के लोग कितनी भी धूप या गर्मी हो, चाय का स्वाद नहीं छोड़ते। यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है दाल बाटी चूरमा। ये है राजस्थान के लोगों का रक्षाबंधन पर सिवई बनाने का देसी जुगाड़। एक मशीन होती है, उसमें मैदा डालते हैं और उसे फिर हाथ से घुमाते हैं और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी सिवई बनकर तैयार होती है। इन्हें सुखाने के बाद उसे ली जाती हैं। उसके बाद इन्हें तोड़कर और बनाकर खाया जाता है। यह सबसे पहले इन्हें भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के साथ खाते हैं। आखिर सीआईडी के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं। नंबर 10 पर आते हैं सालू के, ये एक एपिसोड के 35,000 रुपये लेते हैं। नंबर 9 पर आती हैं तारिका, ये एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 8 पर आते हैं पंकज, ये एक एपिसोड के 50,000 रुपये लेते हैं। नंबर 7 पर आते हैं सचिन, ये एक एपिसोड के 60,000 रुपये लेते हैं। नंबर 6 पर आती हैं श्रेया, ये एक एपिसोड के 45,000 रुपये लेती हैं। नंबर 5 पर आते हैं प्रेडी, एक एपिसोड के 70,000 रुपये लेते हैं। नंबर 4 पर आती हैं पूर्वी, एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 3 पर आते हैं दया, ये एक एपिसोड के 85,000 रुपये लेते हैं। नंबर 2 पर आते हैं अभिजीत, ये एक एपिसोड के 80,000 रुपये लेते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रद्युमन, ये एक एपिसोड के 1 लाख रुपये लेते हैं। अनोखी घटना, 5 दिनों से लगातार परिक्रमा कर रही थी गौ माता। यह घटना है श्रावस्ती के बस बसरिया गांव की। यहाँ के लोग यह घटना देखकर हैरान रह गए। यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह किस बात का। दोस्तों, आज से करीब 23 साल पहले एक फिल्म आई थी तेरे नाम। उसमें एक गाना था, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। इस गाने की शूटिंग यहीं पर की जाती है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में जो सलमान खान और शाहरुख खान का घर होता है, वह घर यही दिखाया जाता है। यहीं पर इस फिल्म की शूटिंग की जाती है। दोस्तों, आज से करीब 3 साल पहले एक फिल्म आई थी गदर 2, जिसमें सनी देओल अपने बेटे जीते से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंचते हैं। वह शूटिंग यहीं पर की जाती है। देखिए, यह जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म की एक शूटिंग इस गांव में की गई थी, जहां पर ठाकुर दुर्जन सिंह के आदमी करण अर्जुन का पीछा करते हैं और करण अर्जुन यहां से भागते हुए दिखाई देते। दोस्तों, आज से 33 साल पहले एक फिल्म आई थी खुदा गवाह, जहां पर श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन
एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं, तेरे नाम का कलमा पढ़ूं, यह वही जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में एक गाना होता है, एक मुंडा मेरी उम्र था, जो हीरोइन इस जगह पर नाच रही होती है और सलमान खान उन्हें देख रहे होते हैं। वीडियो में यही दिखाया गया। राजस्थान में जिंदगी रेत से शुरू होती है। यहाँ के लोग मिट्टी की बनी कुटिया में अनाज भरते हैं और यहाँ खासकर बाजरा, जो सालों साल तक खराब नहीं होता है। और यहाँ सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और सबसे खास बात, यहाँ किसी का पक्का घर नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और उस पर घी लगाकर चटनी के साथ बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती धूप भी आसानी से सह जाते हैं। यहाँ धूप हो या लू के तपेड़े, यहाँ चाय पीना नहीं छोड़ते और शाम को यह राम रोट बनाते हैं और उसे दाल के साथ बहुत ही चाव से। दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसी वीडियो रोज लाते रहते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। देखो, यह दुनिया की सबसे अनोखी साइकिल है। इसे चलाने के लिए इसमें कोई पैडल नहीं है, सिर्फ गद्दी ही ऊपर नीचे होती रहती है। इसे चलाने के लिए सबसे पहले इसने अपने चप्पल निकाले, फिर उसके बाद जैसे ही इसे चलाने लगी, फिर बाद में इसे पता लगा कि ये किसी भाई पहले यह वीडियो देखो, ये किस तरह पंखे के नीचे मैग्नेट लगाकर 5 किलो को 6 किलो कर देता है। यह वीडियो देखने के बाद बताना वीडियो कैसी लगी। रखो इस पर। ਇਹ ਹੋਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 6 ਕਿਲੋ। ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਭਾਈ? ਆ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਅੱਛਾ, ਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਤਾ। ਪੁੱਤਰ 36 ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਐ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਰੱਖਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਇਆ? ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਣੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। 200? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ 600 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 1200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਈ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲਾਤਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਦਾ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ। ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਐ ਲਓ ਭਾਈ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਕਰ। ਯਾਰ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਐਲਾ ਫੜ।
ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। रखो भाई। भाई ये 3 किलो हो गया, एलो पैसे। ਵਾਹ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। शायद चूना मैनू ला जाते अगर मैं उन्होंने असली पैसे देते होंगे। दोस्तों पहले ये वीडियो देखो और फिर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुन रहे इंसान, मैं रोटी हूँ, मुझे सख्त बनाकर खुद ही परेशान होता है। थोड़ा तेल या घी डाल आटे में, फिर देख नरम फूली फूली बनूंगी। मैं नमक हूँ, हर बार ज्यादा डाल के खाना बर्बाद करता है। गलती हो जाए तो आलू डाल दे, मैं बैलेंस हो जाऊंगा, समझा क्या? मैं चावल हूँ, मुझे धोए बिना ही पका देता है। 2-3 बार धो, एक्स्ट्रा स्टार्च हटेगा, फिर देख मैं कितना खिलखिला बनूंगा। मैं कढ़ाई हूँ, मुझे ठंडा रहते ही तेल डाल देता है। पहले मुझे गरम कर, फिर तेल डाल, वरना सब चिपक जाएगा, फिर मत रोना। मैं हरी मिर्च हूँ, मुझे ऐसे ही काट के हाथ आंखों में लगा लेता है। थोड़ा तेल लगा ले हाथों में पहले, फिर जलन से नहीं चिल्लाएगा। सब्सक्राइब कर पहले। मैं बैंगन हूँ, वीडियो देख के मजा तो आता है ना, फिर चुपचाप स्क्रॉल मार देता है। इस बार सब्सक्राइब कर। एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि आस पड़ोस के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन उनमें से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरा दोस्त हंसने लगता है। तभी एक बुजुर्ग बाबा बोलते हैं कि किसी की मृत्यु पर हंसते नहीं। तो उस दोस्त ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हम दोनों ने कसम। यह देखिए दोस्तों, ये चींटियां एक पेड़ पर चढ़ रही थीं। ऊपर एक डायन चिड़िया सभी चींटियों को खा रही थी। तभी यह लड़का कहता है कि हमें इन चींटियों को बचाना है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि ये डायन चिड़िया बहुत खतरनाक है। लेकिन ये लड़का नहीं मानता, चींटियों को हटा देता है। यह देखिए दोस्तों, यह बहुत ही ऐतिहासिक और अजीब पंखा है। यह हवा देने की बजाय खुशबू देता है और यह सैकड़ों साल पुराना पंखा है। पहले जमाने के लोगों की कलाकारी है। मैम जी ये आपने कैसी मुझे ये पंखा दिया है? इसमें तो खुशबू आ रही है, हवा नहीं आ रही है। मैम इसके अंदर से खुशबू ही आएगी, इसके अंदर से हवा नहीं आ सकती। तो मैम ये तो लेकिन पंखा है ना? ये है तो पंखा है, लेकिन इसके अंदर से खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा। और दूसरा इसके अंदर कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। इसके अंदर? जी। इस पंखे के अंदर? इस पंखे के अंदर। अच्छा मैम, कैसे लीला है? मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। ये देखिए जी, ये वासुदेव जी हैं। जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तब उनको नदी पार करवाते थे। वाह। ये दूसरा जो सीन है, इसके अंदर गोपियां जब नदी के किनारे नहाती है जी जी। तो कृष्ण जी उनके कपड़े लेके चले जाते हैं। अरे इसमें तो सब तीसरा कुछ जो है, दिखा उसके रखा है। अंदर कालिया नाग जो सबको परेशान करता था, कृष्ण जी उसके सिर पे नाच रहे हैं। वाह, ये तो मैम बहुत ही अद्भुत पंखा है। जी। और ये है सबसे प्यारा सीन, ओह माय गॉड। कृष्ण जी और राधा, अरे कृष्ण जी वाह। बांसुरी बजाते हुए जंगल में पेड़ के नीचे। जी 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 जी। तो अरे आप वाह, बताइए हवा कैसे आएगी जब खुशबू आ रही है तो? सच में। और जब इतनी प्यारी चीज है, इतना सब कुछ इसके अंदर है, भैया मुझे हवा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हवा नहीं चाहिए ना, खुशबू के लिए ही दिया था मैम, हमने गौर नहीं किया। जी, जी। इसका स्टैंड भी है, आप इसको सिंपली ऐसे लगा के छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, स्टैंड भी है? जी ये देखिए। अरे वाह, इसको खड़ा भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत चीज है। जी। तो मैम इसको लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? इसको लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। ऑनलाइन भी हम भिजवा सकते हैं। जी। स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, वैसे जी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम जयपुर राजस्थान से हैं। जी। मेरे हस्बैंड ने ये बनाया है। हाँ जी। नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है। वाह, ये मैम बहुत और अच्छी मैं बात भी है। उनसे काम सीख रही हूँ। ओह माय गॉड। जी। तो ये आपने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलके बनाया है? जी। ओह माय गॉड मैम, बहुत सुंदर है, सीरियसली बहुत अच्छी चीज है। बनाई हुई है, बाकी का सारा काम उनका किया। अच्छा, जाली आपने खुद बनाई है? ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है। तो मैम अगर किसी और को लेना है तो वो आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7665688808। ओके, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल पिक नहीं करते तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर शादी देखनी है तो राजस्थान की देखो। यहाँ रिश्ते सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवार के बीच निभाए जाते हैं। यहाँ ट्रैक्टर से बारात आती है और मेहमान को चारपाई पर। शहर के लोग जिस चीज़ के लिए तरसते हैं वह गांव में आज भी आसानी से मिल जाती है। सुबह की ताज़ी हवा और अपनों का साथ, खुला आसमान, और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़िंदगी सच्ची है और इसीलिए गांव से जाने का मन नहीं करता।
राजस्थान के वो गांव जहां के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। राजस्थान चाहे कितना भी विशाल हो, लेकिन पानी की कमी नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों की ज़िंदगी संघर्ष से भर दी है और दोपहर के समय में ये मैगी बना के खाते हैं। राजस्थान के गांव के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। राजस्थान चाहे जितना भी बड़ा हो, यहाँ पानी की कमी के कारण कई लोगों की ज़िंदगी संघर्ष से मजबूत हो चुकी है और शाम के समय में ये लोग मैगी बनाते हैं और मज़े से। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ 50 डिग्री की गर्मी हो या फिर लू के तपेड़े, यहाँ के लोग कड़क चाय का स्वाद लेना नहीं भूलते और दोपहर को यह लोग राम रोट बनाते हैं और सब्जी के साथ खाते। राजस्थान की सुबह कुछ खास होती है। जैसे ही हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है, वैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ जाती है और मिट्टी के कुल्हड़ में बनी चाय की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। यहीं से शुरू होती है इनकी सुबह और देसी घी के साथ रोटी। यह है सन 1990 के ज़माने की बारात। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से बारात लेकर जाया करते थे और इस तरह से लोग डांस करा करते थे और कुछ गिनती के सिर्फ 20-30 लोग ही जाते थे और खूब मज़ा आता था। पूरी दुनिया में शायद ही राजस्थान जैसा खाना मिलता हो, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन यहाँ घी की कोई कमी नहीं है। यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और उस पर देसी मक्खन लगाकर जब खाए जाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है। ये है सन 1990 की बारात। जब किसी गांव में कोई बारात आती थी तो उसे कुछ इस तरह से ठहराया जाता था। पहले के लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग होते थे। राजस्थान में गर्मी हो या सर्दी, दाल बाटी का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे पर दाल को पकाया जाता है। उसके बाद गेहूं का आटा गूंथा जाता है। उसके बाद उसकी बहुत बड़ी लोई बनाकर और उसे आग में हल्की आंच के साथ सेका जाता है और दाल में भूल कर भी राजस्थान के लोगों का खाना मत खा लेना, क्योंकि यह खाना हर किसी को हजम नहीं होता। जो लोग केमिकल और चाइनीज़ खाना खाते हैं उन्हें क्या पता कि यह गांव का देसी खाना और मिट्टी के चूल्हे की कड़कती आंच का खाना कितना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। यह लोग हमेशा इतना टेस्टी और स्वादिष्ट खाना खाते हैं कि हमेशा यह चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यह हंसते हंसते सह जाते हैं और यह केमिकल वाला खाना बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होता। इसीलिए गांव के खाने में कोई शर्म नहीं है। यह है विश्व का सबसे बड़ा राम रोट। यह करीब 10 किलो का होता है और इसे 10 किलो आटे का एक ही बनाया जाता है और इसे 20 लोग मिलकर। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें हफ्तों तक घर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इनका सुबह का नाश्ता बहुत स्पेशल होता है। नमकीन, प्याज, मिर्च और बकरी के दूध की चाय। दोपहर को बकरी का दूध पी। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ का खाना खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का खाना इतना देसी जादू होता है कि आदमी हमेशा फिट रहता है और वहाँ के लोग गोल गोल रोटी की बजाय मोटी बाटी बनाते। राजस्थान के लोग बढ़ती दोपहरी में जब अपनी बकरी चराने निकलते हैं तो कई कई हफ्तों तक घर नहीं आ पाते हैं। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठकर खाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में 5 किलो आटे की आज भी एक ही रोटी बनाई जाती है। यह रोटी खासकर राजस्थान में बनाई जाती है। यह रोटी लगभग 20 दिनों तक खराब नहीं होती है और इसे लगभग 20 लोग आसानी से खा। यह वीडियो देखो, इसमें बताया गया है कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ, कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा।
ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है। मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ, कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा। ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। राजस्थान के लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ के लोग कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं। और यह लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं। और यहाँ के लोग फ्रिज का जहरीला पानी नहीं बल्कि मटके का अमृत जैसा पानी पीते हैं। और यहाँ पंखा और फ्रिज की हवा के बजाय नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी और स्वादिष्ट दाल रोटी खाते हैं। राजस्थान के गांव में आज भी लोग घर के दरवाज़ों पर ताला बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग घर से ज़्यादा रिश्तों पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि यहाँ मुश्किल समय हो या खुशी का माहौल, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। यही राजस्थान की पहचान है। दोस्तों, यह वीडियो देखो। हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना कैसे पचता है, यह पूरी वीडियो देखो। अरे ब्रेन बाबू, मालिक को आज बहुत जल्दी है। बिना चबाए ही बड़े बड़े गोले सीधे अंदर निकल रहा है। पेटूलाल को अलर्ट करो जल्दी। क्या? बिना चबाए खाना आ रहा है? अरे ये मालिक होश में है या बेहोश? पेटूलाल, ओए पेटूलाल, अपनी पोजीशन संभालो। ऊपर से बिना चबाया हुआ भारी माल आ रहा है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े टुकड़े भेज दिए दातूलाल। रुको, मुझे अपनी पाचन की आग और तेज करनी पड़ेगी, वरना ये खाना कभी नहीं पचेगा। नहीं, ये क्या किया मालिक ने? खाते ही 2 बड़े गिलास ठंडा पानी गटक लिया। मेरी सारी पाचन की आग बुझा दी। सब खत्म। ब्रेन बाबू, इमरजेंसी। आग बुझने से खाना पच नहीं रहा है। अब ये सड़ना शुरू हो गया है। अंदर गैस और एसिडिटी का ब्लास्ट होने वाला है। धत तेरे की, इस मालिक को कितनी बार समझाया है कि खाना खाते ही तुरंत पानी मत पिया करो। अब भुगतो सिरदर्द और पेट का फूलना। दोस्तों, खाना आराम से चबाकर खाना बहुत जरूरी है। और खाते ही ढेर सारा पानी पीने से पेट को खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ। एक ऐसा गांव जहां जानवर मेहमान नहीं बल्कि परिवार होते हैं, यह राजस्थान का बिश्नोई गांव। यहाँ मोर छतों पर नाचते हैं और खेतों में हिरन खुले घूमते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पेड़ काटने से पहले अपने हाथ काट देंगे। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दाल बाटी खाना पसंद करते हैं। एक बार एक सेठ से लक्ष्मी रूठ गई और बोली कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। अगर आखिरी समय में कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। लेकिन सेठ बहुत ही चालाक और समझदार था। उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि हे लक्ष्मी, मेरे घर में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मेरे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें और शांति बनी रहे। इतना कहकर उसने आशीर्वाद मांगा और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। तभी एक दिन घर की बड़ी बहू खिचड़ी बना रही थी, लेकिन उसने
सभी सामान डालने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर इतने में छोटी बहू आई। उसने देखा कि बड़ी बहू अपने काम में व्यस्त हैं। उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर कुछ देर बाद तीसरी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर चौथी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। लेकिन जब शाम को सब खाने बैठे तो उसमें इतनी नमक थी कि बहुत ही ज़्यादा नमक थी। पहले सेठ खाने बैठा तो सेठ को समझ आ गया कि नुकसान आ गया है। इतना कहकर वह खिचड़ी खाकर और चला गया। जब बहू ने पूछा कि खिचड़ी कैसी है तो उसने बताया बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही खा के और चले गए। फिर बड़ा बेटा आया। उसने पिताजी के बारे में पूछा, फिर खाकर चला गया। फिर छोटा बेटा आया। उसने पूछा, वह भी खाकर चला गया। एक के एक बाद अपने से बड़ों के बारे में पूछने के बाद खाकर जाने लगे। लेकिन अगले दिन नुकसान सेठ के सपने में आया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता। सेठ बोला, क्यों? बोला कि आप एक दिन में 5 किलो नमक खा गए, लेकिन कोई किसी पर चिल्लाया नहीं। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें 3-3, 4-4 दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं और दोपहर में ये बकरी का दूध पीते हैं। राजस्थान में बसा देवमाली गांव, जहां अमीर हो या गरीब सब मिट्टी के बने घर में रहते हैं और यहाँ के लोग कभी भी अपने घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगाते और ना ही यहाँ के लोग कभी झगड़ा करते हैं। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। राजस्थान के लोग जब लंबे सफर पर निकलते हैं तब इन्हें रास्ते की तपती धूप भी रुकने पर मजबूर कर देती है। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का भोजन बनाते हैं और दोपहर में ये देसी लस्सी बनाकर पीते हैं। राजस्थान के लोगों की जिंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ के लोग हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं और यहाँ के लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं और यहाँ के लोग एसी कूलर की हवा की बजाय नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटते हैं और फ्रिज का पानी नहीं बल्कि मटके का पानी पीते हैं, जो देखने में बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और सादा जीवन। गिलोला श्रावस्ती के गांव में एक खेत में परिक्रमा करती दिखाई दी गौ माता। यह वीडियो जिसने भी सच्चे मन से शेयर की उसे 24 घंटे में कोई खुशखबरी जरूर मिली। गिलोला श्रावस्ती में परिक्रमा कर रही चमत्कारी गौ माता वीडियो शेयर करते ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी हनुमान जी देख लेते हैं और कहते हैं कि माता सीता, आप ये क्यों लगा रही हैं? तभी माता सीता कहती हैं कि इससे प्रभु श्री राम की लंबी आयु होती है। तभी इतना सुनते ही हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने लगते हैं। तभी श्री राम देख लेते हैं और कहते हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आपके आगे हर संकट छोटा है। इतना कहते ही हनुमान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा जब पूरी होगी, जब यह लोग श्री राम लिखेंगे। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ के लोग कितनी भी धूप या गर्मी हो, चाय का स्वाद नहीं छोड़ते। यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है दाल बाटी चूरमा। ये है राजस्थान के लोगों का रक्षाबंधन पर सिवई बनाने का देसी जुगाड़। एक मशीन होती है, उसमें मैदा डालते हैं और उसे फिर हाथ से घुमाते हैं और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी सिवई बनकर तैयार होती है। इन्हें सुखाने के बाद उसे ली जाती हैं। उसके बाद इन्हें तोड़कर और
बनाकर खाया जाता है। यह सबसे पहले इन्हें भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के साथ खाते हैं। आखिर सीआईडी के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं। नंबर 10 पर आते हैं सालू के, ये एक एपिसोड के 35,000 रुपये लेते हैं। नंबर 9 पर आती हैं तारिका, ये एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 8 पर आते हैं पंकज, ये एक एपिसोड के 50,000 रुपये लेते हैं। नंबर 7 पर आते हैं सचिन, ये एक एपिसोड के 60,000 रुपये लेते हैं। नंबर 6 पर आती हैं श्रेया, ये एक एपिसोड के 45,000 रुपये लेती हैं। नंबर 5 पर आते हैं फ्रेडी, एक एपिसोड के 70,000 रुपये लेते हैं। नंबर 4 पर आती हैं पूर्वी, एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 3 पर आते हैं दया, ये एक एपिसोड के 85,000 रुपये लेते हैं। नंबर 2 पर आते हैं अभिजीत, ये एक एपिसोड के 80,000 रुपये लेते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रद्युमन, ये एक एपिसोड के 1 लाख रुपये लेते हैं। अनोखी घटना, 5 दिनों से लगातार परिक्रमा कर रही थी गौ माता। यह घटना है श्रावस्ती के बस बसरिया गांव की। यहाँ के लोग यह घटना देखकर हैरान रह गए। यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह किस बात का। दोस्तों, आज से करीब 23 साल पहले एक फिल्म आई थी तेरे नाम। उसमें एक गाना था, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। इस गाने की शूटिंग यहीं पर की जाती है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में जो सलमान खान और शाहरुख खान का घर होता है, वह घर यही दिखाया जाता है। यहीं पर इस फिल्म की शूटिंग की जाती है। दोस्तों, आज से करीब 3 साल पहले एक फिल्म आई थी गदर 2, जिसमें सनी देओल अपने बेटे जीते से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंचते हैं। वह शूटिंग यहीं पर की जाती है। देखिए, यह जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म की एक शूटिंग इस गांव में की गई थी, जहां पर ठाकुर दुर्जन सिंह के आदमी करण अर्जुन का पीछा करते हैं और करण अर्जुन यहां से भागते हुए दिखाई देते। दोस्तों, आज से 33 साल पहले एक फिल्म आई थी खुदा गवाह, जहां पर श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं, तेरे नाम का कलमा पढ़ूं। यह वही जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में एक गाना होता है, एक मुंडा मेरी उम्र था, जो हीरोइन इस जगह पर नाच रही होती है और सलमान खान उन्हें देख रहे होते हैं। वीडियो में यही दिखाया गया। राजस्थान में जिंदगी रेत से शुरू होती है। यहाँ के लोग मिट्टी की बनी कुटिया में अनाज भरते हैं और यहाँ खासकर बाजरा, जो सालों साल तक खराब नहीं होता है। और यहाँ सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और सबसे खास बात, यहाँ किसी का पक्का घर नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और उस पर घी लगाकर चटनी के साथ बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती धूप भी आसानी से सह जाते हैं। यहाँ धूप हो या लू के तपेड़े, यहाँ चाय पीना नहीं छोड़ते और शाम को यह राम रोट बनाते हैं और उसे दाल के साथ बहुत ही चाव से। दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसी वीडियो रोज लाते रहते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे।
देखो, यह दुनिया की सबसे अनोखी साइकिल है। इसे चलाने के लिए इसमें कोई पैडल नहीं है, सिर्फ गद्दी ही ऊपर नीचे होती रहती है। इसे चलाने के लिए सबसे पहले इसने अपने चप्पल निकाले, फिर उसके बाद जैसे ही इसे चलाने लगी, फिर बाद में इसे पता लगा कि ये किसी भाई पहले यह वीडियो देखो, ये किस तरह पंखे के नीचे मैग्नेट लगाकर 5 किलो को 6 किलो कर देता है। यह वीडियो देखने के बाद बताना वीडियो कैसी लगी। रखो इस पर। ਇਹ ਹੋਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 6 ਕਿਲੋ। ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਭਾਈ? ਆ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਅੱਛਾ, ਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਤਾ। ਪੁੱਤਰ 36 ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਰੱਖਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਇਆ? ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਣੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। 200? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ 600 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 1200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਈ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲਾਤਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਦੇ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ। ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਐਲੋ ਭਾਈ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਕਰ। ਯਾਰ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਐਲਾ ਫੜ। ਠੀਕ ਆ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਆ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਇਹ 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੋ ਪੈਸੇ। ਵਾਹ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਵਾ। 2 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। दोस्तों पहले ये वीडियो देखो और फिर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुन रहे इंसान, मैं रोटी हूँ, मुझे सख्त बनाकर खुद ही परेशान होता है। थोड़ा तेल या घी डाल आटे में, फिर देख नरम फूली फूली बनूंगी। मैं नमक हूँ, हर बार ज्यादा डाल के खाना बर्बाद करता है। गलती हो जाए तो आलू डाल दे, मैं बैलेंस हो जाऊंगा, समझा क्या? मैं चावल हूँ, मुझे धोए बिना ही पका देता है। 2-3 बार धो, एक्स्ट्रा स्टार्च हटेगा, फिर देख मैं कितना खिलखिला बनूंगा। मैं कढ़ाई हूँ, मुझे ठंडा रहते ही तेल डाल देता है। पहले मुझे गरम कर, फिर तेल डाल, वरना सब चिपक जाएगा, फिर मत रोना। मैं हरी मिर्च हूँ, मुझे ऐसे ही काट के हाथ आंखों में लगा लेता है। थोड़ा तेल लगा ले हाथों में पहले, फिर जलन से नहीं चिल्लाएगा। सब्सक्राइब कर पहले। मैं बैंगन हूँ, वीडियो देख के मजा तो आता है ना, फिर चुपचाप स्क्रॉल मार देता है। इस बार सब्सक्राइब कर। एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि आस पड़ोस के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन उनमें से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है, तभी दूसरा दोस्त हंसने लगता है। तभी एक बुजुर्ग बाबा बोलते हैं कि किसी की मृत्यु पर हंसते नहीं। तो उस दोस्त ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हम दोनों ने कसम। यह देखिए दोस्तों, ये चींटियां एक पेड़ पर चढ़ रही थीं। ऊपर एक डायन चिड़िया सभी चींटियों को खा रही थी। तभी यह लड़का कहता है कि हमें इन चींटियों को बचाना है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि ये डायन चिड़िया बहुत खतरनाक है। लेकिन ये लड़का नहीं मानता, चींटियों को हटा देता है। यह देखिए दोस्तों, यह बहुत ही ऐतिहासिक और अजीब पंखा है। यह हवा देने की बजाय खुशबू देता है और यह सैकड़ों साल पुराना पंखा है। पहले जमाने के लोगों की कलाकारी है। मैम
जी ये आपने कैसी मुझे ये पंखा दिया है, इसमें तो खुशबू आ रही है, हवा नहीं आ रही है। मैम इसके अंदर से खुशबू ही आएगी, इसके अंदर से हवा नहीं आ सकती। तो मैम ये तो लेकिन पंखा है ना। ये है तो पंखा है, लेकिन इसके अंदर से खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा, और दूसरा, इसके अंदर कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। इसके अंदर जी, इस आपने- पंखे के अंदर? इस पंखे के अंदर। अच्छा मैम, कैसे लीला है, मुझे तो मैं पता ही नहीं दिखाती इसके बारे में। ये देखिए, जी, ये वासुदेव जी हैं। जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तब उनको नदी पार करवाते थे। वाह। ये दूसरा जो सीन है, इसके अंदर गोपियां जब नदी के किनारे नहाती हैं जी जी। तो कृष्ण जी उनके कपड़े लेके चले जाते हैं। अरे इसमें तो तीसरा सबका जो कारक है, उसके है। अंदर कालिया नाग नाग। जो सबको परेशान करता था, कृष्ण जी उसके सिर पे नाच रहे हैं। वाह, ये तो मैम बहुत ही अद्भुत पंखा है। जी, और ये है सबसे प्यारा सीन, ओह माय गॉड। कृष्ण जी और राधा। अरे कृष्ण जी वाह। बांसुरी बजाते हुए जंगल में पेड़ के नीचे। जी 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 जी। तो अरे आप वाह, बताइए हवा कैसे आएगी जब खुशबू आ रही है तो। सच में। और जब इतनी प्यारी चीज है, इतना सब कुछ इसके अंदर है, भैया मुझे हवा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हवा नहीं चाहिए ना, खुशबू के लिए ही दिया था मैम, खुशबू आपने के लिए। गौर नहीं किया। जी, इसका जी। स्टैंड भी है, आप इसको सिंपली ऐसे लगा के छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, स्टैंड भी है। जी, ये देखिए। अरे वाह, इसको खड़ा भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत चीज है। जी, तो मैम इसको लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? इसको लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। ऑनलाइन भी हम भिजवा सकते हैं। जी। स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, जी। वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम जयपुर राजस्थान से हैं। जी। मेरे हस्बैंड ने ये बनाया है। हाँ जी। नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है। वाह, ये मैम बहुत और अच्छी मैं बात भी है। उनसे काम सीख रही हूँ। ओह माय गॉड। जी तो ये आपने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलके बनाया? जी, ओह माय गॉड मैम, बहुत सुंदर है, सीरियसली बहुत अच्छी चीज है। बनाई हुई है, बाकी का सारा काम उनका किया। अच्छा, जाली आपने खुद बनाई है? ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है। तो मैम अगर किसी और को लेना है तो वो आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7665688808। ओके, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल पिक नहीं करते तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर शादी देखनी है तो राजस्थान की देखो, यहाँ रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवार के बीच निभाए जाते हैं। यहाँ ट्रैक्टर से बारात आती है और मेहमान को चारपाई पर। यह है सन 1990 के ज़माने की बारात। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से बारात लेकर जाया करते थे और इस तरह से लोग डांस करा करते थे और कुछ गिनती के सिर्फ 20-30 लोग ही जाते थे और खूब मज़ा आता था। पूरी दुनिया में शायद ही राजस्थान जैसा खाना मिलता हो, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन यहाँ घी की कोई कमी नहीं है। यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और उस पर देसी मक्खन लगाकर जब खाए जाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है। ये है सन 1990 की बारात। जब किसी गांव में कोई बारात आती थी तो उसे कुछ इस तरह से ठहराया जाता था। पहले के लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग होते थे। राजस्थान में गर्मी हो या सर्दी, दाल बाटी का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे पर दाल को पकाया जाता है। उसके बाद गेहूं का आटा गूंथा जाता है। उसके बाद उसकी बहुत बड़ी लोई बनाकर और उसे आग में हल्की आंच के साथ सेका जाता है। और दाल में भूल कर भी राजस्थान के लोगों का खाना मत खा लेना, क्योंकि यह खाना हर किसी को हजम नहीं होता। जो लोग केमिकल और चाइनीज़ खाना खाते हैं उन्हें क्या पता कि यह गांव का देसी खाना और मिट्टी के चूल्हे की कड़कती आंच का खाना कितना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। यह लोग हमेशा इतना टेस्टी और स्वादिष्ट खाना खाते हैं कि हमेशा यह चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यह हंसते हंसते सह जाते हैं। और यह केमिकल वाला खाना बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होता, इसीलिए गांव के खाने में कोई शर्म नहीं है। यह है विश्व का सबसे बड़ा राम रोटी है। करीब 10 किलो का होता है और इसे 10 किलो आटे का एक ही बनाया जाता है और इसे 20 लोग मिलकर। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें हफ्तों तक घर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इनका सुबह का नाश्ता बहुत स्पेशल होता है। नमकीन प्याज मिर्च और बकरी के दूध की चाय। दोपहर को बकरी का दूध पी। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ का खाना खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का खाना इतना देसी जादू होता है कि आदमी हमेशा फिट रहता है। और वहाँ के लोग गोल गोल रोटी की बजाय
मोटी बाटी बना। राजस्थान के लोग बढ़ती दोपहरी में जब अपनी बकरी चराने निकलते हैं तो कई कई हफ्तों तक घर नहीं आ पाते हैं। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठकर खाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में 5 किलो आटे की आज भी एक ही रोटी बनाई जाती है। यह रोटी खासकर राजस्थान में बनाई जाती है। यह रोटी लगभग 20 दिनों तक खराब नहीं होती है और इसे लगभग 20 लोग आसानी से खा। यह वीडियो देखो, इसमें बताया गया है कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ, कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा। ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। ओ ब्रेन बाबू, सुबह हो गई है, मालिक ने आंखें खोल दी हैं। कंट्रोल रूम का शटर उठाओ जल्दी। हाँ, कुमार जाग गया। पेटूलाल सुन रहा है ना? मालिक उठ गया है भाई, जल्दी सुबह की एनर्जी का इंतजाम करो। थोड़ा पानी वानी रेडी रखो, आज बहुत काम पड़ेगा। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ ब्रेन बाबू। पूरी रात की सफाई के बाद पेट एकदम खाली है। मालिक अभी ठंडा साफ पानी भेजेगा तो अंदर का सिस्टम चमक जाएगा। ये पानी नहीं, ये तो खौलती हुई कड़क चाय है। खाली पेट सीधा एसिड का हमला। बचाओ, मेरी दीवारें जल रही हैं। धत तेरे की, मालिक ने उठते ही खाली पेट गरम चाय का तेजाब डाल दिया। पेटूलाल, हालत बिगड़ रही है। वो चाय का कैफीन मेरे पास सीधा आ रहा है। न्यूरॉन्स में कृत्रिम करंट दौड़ने लगा है। ब्रेन बाबू, इस खाली पेट वाली चाय ने मेरे सारे पाचक रसों को सुखा दिया है। अब मालिक को दिन भर गैस, बदहजमी और खट्टी डकारें परेशान करेंगी। जल्दी कुछ करो, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट का एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो अल्सर और भयंकर गैस बनाता है। इसलिए सुबह पहले गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ खाकर ही चाय लें। राजस्थान के लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ के लोग कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं। और यह लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं। और यहाँ के लोग फ्रिज का जहरीला पानी नहीं बल्कि मटके का अमृत जैसा पानी पीते हैं। और यहाँ पंखा और फ्रिज की हवा के बजाय नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी और स्वादिष्ट दाल रोटी खाते हैं। राजस्थान के गांव में आज भी लोग घर के दरवाज़ों पर ताला बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग घर से ज़्यादा रिश्तों पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि यहाँ मुश्किल समय हो या खुशी का माहौल, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। यही राजस्थान की पहचान है। दोस्तों, यह वीडियो देखो, हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना कैसे पचता है। यह पूरी वीडियो देखो। अरे ब्रेन बाबू, मालिक को आज बहुत जल्दी है। बिना चबाए ही बड़े बड़े गोले सीधे अंदर निकल रहा है। पेटूलाल को अलर्ट करो जल्दी। क्या? बिना चबाए खाना आ रहा है? अरे ये मालिक होश में है या बेहोश? पेटूलाल, ओए पेटूलाल, अपनी पोजीशन संभालो। ऊपर से बिना चबाया हुआ भारी माल आ रहा है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े टुकड़े भेज दिए दातूलाल। रुको, मुझे अपनी पाचन की आग और तेज करनी पड़ेगी, वरना ये खाना कभी नहीं पचेगा। नहीं, ये क्या किया मालिक ने? खाते ही 2 बड़े गिलास ठंडा पानी गटक लिया। मेरी सारी पाचन की आग बुझा दी, सब खत्म। ब्रेन बाबू, इमरजेंसी, आग बुझने से खाना पच नहीं रहा है। अब ये सड़ना शुरू हो गया है। अंदर गैस और एसिडिटी का ब्लास्ट होने वाला है। धत तेरे की, इस मालिक को कितनी बार समझाया है कि खाना खाते ही तुरंत पानी मत पिया करो। अब भुगतो सिरदर्द और पेट का फूलना। दोस्तों, खाना आराम से चबाकर खाना बहुत जरूरी है, और खाते ही ढेर सारा पानी पीने से पेट को खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ।
एक ऐसा गांव जहां जानवर मेहमान नहीं बल्कि परिवार होते हैं, यह है राजस्थान का बिश्नोई गांव। यहाँ मोर छतों पर नाचते हैं और खेतों में हिरन खुले घूमते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पेड़ काटने से पहले अपने हाथ काट देंगे, और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दाल बाटी खाना पसंद करते हैं। एक बार एक सेठ से लक्ष्मी रूठ गई और बोली कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। अगर आखिरी समय में कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। लेकिन सेठ बहुत ही चालाक और समझदार था। उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि हे लक्ष्मी, मेरे घर में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मेरे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें और शांति बनी रहे। इतना कहकर उसने आशीर्वाद मांगा और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। तभी एक दिन घर की बड़ी बहू खिचड़ी बना रही थी, लेकिन उसने सभी सामान डालने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर इतने में छोटी बहू आई। उसने देखा कि बड़ी बहू अपने काम में व्यस्त हैं। उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर कुछ देर बाद तीसरी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर चौथी बहू आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। लेकिन जब शाम को सब खाने बैठे तो उसमें इतनी नमक थी कि बहुत ही ज़्यादा नमक थी। पहले सेठ खाने बैठा तो सेठ को समझ आ गया कि नुकसान आ गया है। इतना कहकर वह खिचड़ी खाकर और चला गया। जब बहू ने पूछा कि खिचड़ी कैसी है तो उसने बताया बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही खा के और चले गए। फिर बड़ा बेटा आया। उसने पिताजी के बारे में पूछा, फिर खाकर चला गया। फिर छोटा बेटा आया। उसने पूछा, वह भी खाकर चला गया। एक के एक बाद अपने से बड़ों के बारे में पूछने के बाद खाकर जाने लगे। लेकिन अगले दिन नुकसान सेठ के सपने में आया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता। सेठ बोला, क्यों? बोला कि आप एक दिन में 5 किलो नमक खा गए, लेकिन कोई किसी पर चिल्लाया नहीं। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें 3-3, 4-4 दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं, और दोपहर में ये बकरी का दूध पीते हैं। राजस्थान में बसा देवमाली गांव, जहां अमीर हो या गरीब सब मिट्टी के बने घर में रहते हैं, और यहाँ के लोग कभी भी अपने घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगाते, और ना ही यहाँ के लोग कभी झगड़ा करते हैं। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। राजस्थान के लोग जब लंबे सफर पर निकलते हैं तब इन्हें रास्ते की तपती धूप भी रुकने पर मजबूर कर देती है। ऐसे समय में ये ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का भोजन बनाते हैं, और दोपहर में ये देसी लस्सी बनाकर पीते हैं। राजस्थान के लोगों की जिंदगी भी बड़ी निराली होती है। यहाँ चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ के लोग हमेशा मजबूत ही खाना खाते हैं, और यहाँ के लोग घी को खाते नहीं बल्कि पीते हैं, और यहाँ के लोग एसी कूलर की हवा की बजाय नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटते हैं, और फ्रिज का पानी नहीं बल्कि मटके का पानी पीते हैं, जो देखने में बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और सादा जीवन। गिलोला श्रावस्ती के गांव में एक खेत में परिक्रमा करती दिखाई दी गौ माता। यह वीडियो जिसने भी सच्चे मन से शेयर की उसे 24 घंटे में कोई खुशखबरी जरूर मिली। गिलोला श्रावस्ती में परिक्रमा कर रही चमत्कारी गौ माता वीडियो शेयर करते ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी देख लेते हैं और कहते हैं कि माता सीता आप ये क्यों लगा रही हैं। तभी माता सीता कहते हैं कि इससे प्रभु श्री राम की लंबी आयु होती है। तभी इतना सुनते ही हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने लगते हैं। तभी श्री राम देख लेते हैं और कहते हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आपके आगे हर संकट छोटा है। इतना कहते ही हनुमान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा जब पूरी होगी, जब यह लोग श्री राम लिखेंगे। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती गर्मी भी हंसते हंसते सह जाते हैं। यहाँ के लोग कितनी भी धूप या गर्मी हो, चाय का स्वाद नहीं छोड़ते। यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है दाल बाटी चूरमा। ये है राजस्थान के लोगों का रक्षाबंधन पर सिवई बनाने का देसी जुगाड़। एक मशीन होती है, उसमें मैदा डालते हैं और उसे फिर हाथ से घुमाते हैं और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी सिवई बनकर तैयार होती है। इन्हें सुखाने के बाद उसे ली जाती हैं। उसके बाद इन्हें तोड़कर और बनाकर खाया जाता है। यह सबसे पहले इन्हें भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के साथ खाते हैं। आखिर सीआईडी के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं। नंबर 10 पर आते हैं सालू के, ये एक एपिसोड के 35,000 रुपये लेते हैं। नंबर 9 पर आती हैं तारिका, ये एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 8 पर आते हैं पंकज, ये एक एपिसोड के 50,000 रुपये लेते हैं। नंबर 7 पर आते हैं सचिन, ये एक एपिसोड के 60,000 रुपये लेते हैं। नंबर 6 पर आती हैं श्रेया, ये एक एपिसोड के 45,000 रुपये लेती हैं। नंबर 5 पर आते हैं फ्रेडी, एक एपिसोड के 70,000 रुपये लेते हैं। नंबर 4 पर आती हैं पूर्वी, एक एपिसोड के 40,000 रुपये लेती हैं। नंबर 3 पर आते हैं दया, ये एक एपिसोड के 85,000 रुपये लेते हैं। नंबर 2 पर आते हैं अभिजीत, ये एक एपिसोड के 80,000 रुपये लेते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रद्युमन, ये एक एपिसोड के 1 लाख रुपये लेते हैं। अनोखी घटना, 5 दिनों से लगातार परिक्रमा कर रही थी गौ माता। यह घटना है श्रावस्ती के बस बसरिया गांव की। यहाँ के लोग यह घटना देखकर हैरान रह गए। यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह किस बात का। दोस्तों, आज से करीब 23 साल पहले एक फिल्म आई थी तेरे नाम। उसमें एक गाना था, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। इस गाने की शूटिंग यहीं पर की जाती है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में जो सलमान खान और शाहरुख खान का घर होता है, वह घर यही दिखाया जाता है। यहीं पर इस फिल्म की शूटिंग की जाती है। दोस्तों, आज से करीब 3 साल पहले एक फिल्म आई थी गदर 2, जिसमें सनी देओल अपने बेटे जीते से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंचते हैं। वह शूटिंग यहीं पर की जाती है। देखिए, यह जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म की एक शूटिंग इस गांव में की गई थी, जहां पर ठाकुर दुर्जन सिंह के आदमी करण अर्जुन का पीछा करते हैं और करण अर्जुन यहां से भागते हुए दिखाई देते। दोस्तों, आज से 33 साल पहले एक फिल्म आई थी खुदा गवाह, जहां पर श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं, तेरे नाम का कलमा पढ़ूं। यह वही जगह है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म में एक गाना होता है, एक मुंडा मेरी उम्र था, जो हीरोइन इस जगह पर नाच रही होती है और सलमान खान उन्हें देख रहे होते हैं। वीडियो में यही दिखाया गया। राजस्थान में जिंदगी रेत से शुरू होती है। यहाँ के लोग मिट्टी की बनी कुटिया में अनाज भरते हैं और यहाँ खासकर बाजरा, जो सालों साल तक खराब नहीं होता है। और यहाँ सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और सबसे खास बात, यहाँ किसी का पक्का घर नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और उस पर घी लगाकर चटनी के साथ बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। राजस्थान के लोग 50 डिग्री की तपती धूप भी आसानी से सह जाते हैं। यहाँ धूप हो या लू के तपेड़े, यहाँ चाय पीना नहीं छोड़ते और शाम को यह राम रोड बनाते हैं और उसे
दाल के साथ बहुत ही चाव से। दोस्तों यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, यह वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसी वीडियो रोज लाते रहते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। एक समोसे शांति से सच उगल दे। जनता चिल्ला रही है कि तूने स्पेशल पनीर समोसा के पैसे लिए हैं, पर तेरे अंदर से पनीर का एक कतरा भी नहीं मिला। समोसा जी, आप पर धारा 420 यानी स्वाद के साथ खिलवाड़ का आरोप है। गवाहों का कहना है कि आपके अंदर पनीर ढूंढने के लिए उन्हें दूरबीन लगानी पड़ी। माय लॉर्ड, ये सब महंगाई की चाल है। ये पनीर इतना महंगा हो गया है कि अब सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस देता है। ऑर्डर ऑर्डर। महंगाई का बहाना देकर तू स्वाद के साथ स्कैम नहीं कर सकता समोसे, इसलिए तुझे सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। देखो यह दुनिया की सबसे अनोखी साइकिल है। इसे चलाने के लिए इसमें कोई पैडल नहीं है, सिर्फ गद्दी ही ऊपर नीचे होती रहती है। इसे चलाने के लिए सबसे पहले इसने अपने चप्पल निकाले, फिर उसके बाद जैसे ही इसे चलाने लगी, फिर बाद में इसे पता लगा कि ये किसी भाई पहले यह वीडियो देखो, ये किस तरह पंखे के नीचे मैग्नेट लगाकर 5 किलो को 6 किलो कर देता है। यह वीडियो देखने के बाद बताना वीडियो कैसी लगी। रखो इस पर। ਇਹ ਹੋਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 6 ਕਿਲੋ। ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ, ਆ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਪੱਖੇ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਅੱਛਾ, ਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਤਾ। ਪੁੱਤਰ 36 ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਐ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਰੱਖਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਇਆ? ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਣੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। 200? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ 600, ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ 1200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਈ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਲਾਤਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਦਾ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ। ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਕਰ। ਯਾਰ ਆਹ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਐਲਾ ਫੜ। ਠੀਕ ਆ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਆ ਪੱਖਾ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਇਹ 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੋ ਪੈਸੇ। ਵਾਹ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਵਾ। 2 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ असली पैसे देते ਹੁੰਦੇ। दोस्तों पहले ये वीडियो देखो और फिर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुन रहे इंसान, मैं रोटी हूँ, मुझे सख्त बनाकर खुद ही परेशान होता है। थोड़ा तेल या घी डाल आटे में, फिर देख नरम फूली फूली बनूंगी। मैं नमक हूँ, हर बार ज्यादा डाल के खाना बर्बाद करता है। गलती हो जाए तो आलू डाल दे, मैं बैलेंस हो जाऊंगा, समझा क्या? मैं चावल हूँ, मुझे धोए बिना ही पका देता है। 2-3 बार धो, एक्स्ट्रा स्टार्च हटेगा, फिर देख मैं कितना खिलखिला बनूंगा। मैं कढ़ाई हूँ, मुझे ठंडा रहते ही तेल डाल देता है। पहले मुझे गरम कर, फिर तेल डाल, वरना सब चिपक जाएगा, फिर मत रोना। मैं हरी मिर्च हूँ, मुझे ऐसे ही काट के हाथ आंखों में लगा लेता है।
थोड़ा तेल लगा ले हाथों में पहले, फिर जलन से नहीं चिल्लाएगा। सब्सक्राइब कर पहले, मैं बैंगन हूँ। वीडियो देख के मजा तो आता है ना, फिर चुपचाप स्क्रॉल मार देता है। इस बार सब्सक्राइब कर। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि आस पड़ोस के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन उनमें से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरा दोस्त हंसने लगता है। तभी एक बुजुर्ग बाबा बोलते हैं कि किसी की मृत्यु पर हंसते नहीं। तो उस दोस्त ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हम दोनों ने कसम। यह देखिए दोस्तों, ये चींटियां एक पेड़ पर चढ़ रही थीं। ऊपर एक डायन चिड़िया सभी चींटियों को खा रही थी। तभी यह लड़का कहता है कि हमें इन चींटियों को बचाना है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि ये डायन चिड़िया बहुत खतरनाक है। लेकिन ये लड़का नहीं मानता, चींटियों को हटा देता है। यह देखिए दोस्तों, यह बहुत ही ऐतिहासिक और अजीब पंखा है। यह हवा देने की बजाय खुशबू देता है और यह सैकड़ों साल पुराना पंखा है। पहले जमाने के लोगों की कलाकारी है। मैम जी ये आपने कैसे मुझे ये पंखा दिया है? इसमें तो खुशबू आ रही है, हवा नहीं आ रही है। मैम, इसके अंदर से खुशबू ही आएगी, इसके अंदर से हवा नहीं आ सकती। तो मैम ये तो लेकिन पंखा है ना? ये है तो पंखा है, लेकिन इसके अंदर से खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा। और दूसरा, इसके अंदर कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। इसके अंदर? जी, इस पंखे के अंदर? इस पंखे के अंदर। अच्छा मैम, कैसे लीला है? मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। ये देखिए जी, ये वासुदेव जी हैं। जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तब उनको नदी पार करवाते थे। वाह। ये दूसरा जो सीन है, इसके अंदर गोपियां जब नदी के किनारे नहाती है जी जी। तो कृष्ण जी उनके कपड़े लेके चले जाते हैं। अरे इसमें तो तीसरा सबसे जो है, कारक उसके है। अंदर कालिया नाग जो सबको परेशान करता था, कृष्ण जी उसके सिर पे नाच रहे हैं। वाह, ये तो मैम बहुत ही अद्भुत पंखा है। जी, और ये है सबसे प्यारा सीन, ओह माय गॉड। कृष्ण जी और राधा। कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए जंगल में पेड़ के नीचे। जी 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 जी। तो अरे आप वाह, बताइए हवा कैसे आएगी जब खुशबू आ रही है तो? सच में। और जब इतनी प्यारी चीज है, इतना सब कुछ इसके अंदर है, भैया मुझे हवा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हवा नहीं चाहिए ना, खुशबू के लिए ही दिया था मैम, आपने गौर नहीं किया। जी, इसका जी। स्टैंड भी है, आप इसको सिंपली ऐसे लगा के छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, स्टैंड भी है? जी, ये देखिए। अरे वाह, इसको खड़ा भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत चीज है। जी, तो मैम इसको लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? इसको लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। ऑनलाइन भी हम भिजवा सकते हैं। जी। स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, वैसे जी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम जयपुर राजस्थान से हैं। जी। मेरे हस्बैंड ने ये बनाया है। हाँ जी। नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है। वाह, ये मैम बहुत और अच्छी मैं बात भी है। उनसे काम सीख रही हूँ। ओह माय गॉड। जी तो ये आपने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर बनाया? जी, ओह माय गॉड मैम, बहुत सुंदर है, सीरियसली बहुत अच्छी चीज है। बनाई हुई है, बाकी का सारा काम उनका किया। अच्छा, जाली आपने खुद बनाई है? ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है। तो मैम अगर किसी और को लेना है तो वो आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7665688808। ओके, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल पिक नहीं करते तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर शादी देखनी है तो राजस्थान की देखो। यहाँ रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवार के बीच निभाए जाते हैं। यहाँ ट्रैक्टर से बारात आती है और मेहमान को चारपाई पर